हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पर सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड्स और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। ये चैनल सभी के लिए यूजफुल है, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हों, आईसीएसई के हों, वेस्ट बंगाल के हों, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। जो है सबका सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, सबके लिए महत्वपूर्ण चैनल है बच्चों। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें बच्चों। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सीबीएसई क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 चल रहा है। इसके पहले जो इस बार एग्जाम होने वाला है 2022 का, उसका सब सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है क्लास 10 का सीबीएसई का। और ये चैप्टर 1 जो है इस बार एग्जाम में नहीं आ रहा है 2022 में, बोर्ड एग्जाम में। तो ये पहले हमने वो सब करा दिया है जो फाइनल एग्जाम में आ रहा है। अब धीरे धीरे जो बचा चैप्टर है वो करा रहे हैं बच्चों। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स क्या होता है इस सब के बारे में हमने बताया था। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 दो एक्सरसाइज इसका सॉल्व करा चुके हैं लेक्चर 1 में। अब जो है आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। रूट 5, रूट 2 ये सब इर्रेशनल तो होता है, हम सब बताए थे। इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, सभी बताए थे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब चीज बताए थे। उसको डिटेल में समझाए हैं, उसको लेक्चर 1 में देख सकते हो। तो यहाँ हमें प्रूफ करके दिखाना है कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है बच्चों। इसका एक का खाली प्रूफ अच्छे से देख लो। रूट 5 इसके आधार पे तुम आराम से, जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 6 है, रूट 7 है, कोई भी इरेशनल प्रूफ करना है आराम से प्रूफ कर लोगे। खाली एक का प्रूफ देखो, इसी पे आधारित सबका प्रूफ है। रूट 2 हुआ, रूट 3 हुआ, सबका प्रूफ इसी पे आधारित है। ये सब भी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो बच्चों रूट 5 को हमें इरेशनल करना है। देखो हम इसको रूट 5 को पहले रेशनल मान लेते हैं, मान के चलते हैं, और हमारा मानना अगर गलत निकल जाता है तो इसका मतलब रूट 5 इरेशनल है। कोई चीज अगर हम मानते हैं कि ये है, अगर हमारा मानना गलत निकला, जैसे रूट 5 इरेशनल है, इसको हमने रेशनल मान लिया, मान के हमने स्टेप्स किया कुछ स्टेप, और उस स्टेप से पता लगा कि वो जो हम माने हैं वो तो गलत माने हैं। इसका मतलब रूट 5 रेशनल नहीं, रूट 5 इरेशनल है। तो इसको बच्चों अपोजिट तरीके से प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं लेट रूट 5 बी रेशनल। इसको हमने रेशनल मान लिया। रेशनल मतलब होता है कोई भी रेशनल नंबर हो उसको p/q माने फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी रेशनल नंबर हो उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब रूट 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p/q, वेयर यहाँ मान लेते हैं p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स मान लेते हैं। को प्राइम का मतलब होता है बच्चों, को प्राइम इंटीजर एक तो होता है प्राइम नंबर माने जो किसी से नहीं कटे, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये प्राइम होता है। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसा दो नंबर, कोई भी ऐसा दो नंबर, कोई भी ऐसी दो संख्या जिसमें कोई भी चीज कॉमन न हो 1 के अलावा। जैसे हम लिख दें, मान लो 2 और 3, ये दोनों को प्राइम है क्योंकि इसमें
2/3 में खाली 1 कॉमन है, जैसे हम लिखते हैं 8/9, ये भी को प्राइम है, ये भी जो है को प्राइम है, क्योंकि इसका फैक्टर में 1 के अलावा, जैसे 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर 3 इंटू 3, तो 1 के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। ये दोनों नंबर किसी नंबर से नहीं कटेगा, मतलब इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 आएगा, ऐसे नंबर को ही को प्राइम कहते हैं। मतलब ये p/q किसी से कटेगा नहीं, p/q को प्राइम है। अब हमने मान लिया √p = p/q, बस अब यही स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड का। अब इसको लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर स्क्वायर करेंगे तो ऐसे दोनों पे 2 पावर चढ़ा दो, ऐसे इधर भी 2 पावर चढ़ा दो, ये हो जाएगा बच्चों √5 का स्क्वायर। किसी भी रूट का स्क्वायर रूट को बस हटा दो, जैसे √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा, से √5 का स्क्वायर माने √5 इंटू √5, तो एक्चुअल में √25 होगा, और √25 निकालोगे उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा। इसीलिए किसी रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाता है, तो √5 का स्क्वायर 5 = हो जाएगा p²/q²। यहाँ क्रॉस इंटू कर दो ऐसे, तो ये हो जाएगा 5q² = p²। इसका मतलब p² 5q² के बराबर है, इसका मतलब 5 डिवाइड्स p²। देखो p² 5q² के बराबर है, तो 5 जो है इसको भी डिवाइड करेगा, तो 5 इसको भी डिवाइड करेगा। इसमें 5 है, माने 5 से अगर डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा, यही चीज इसके बराबर है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब हुआ 5 डिवाइड्स p²। अच्छा, कोई नंबर स्क्वायर को अगर डिवाइड करती है, जैसे 2 डिवाइड्स 4², 2 डिवाइड्स 4² माने 2 डिवाइड्स 16, तो 2 अगर 4² को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी जरूर डिवाइड करेगा। तो उसी तरह 5 डिवाइड्स p², इसका मतलब हुआ 5 डिवाइड्स p। अगर कोई चीज इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो इस नंबर को भी जरूर डिवाइड करेगी, 5 डिवाइड्स p। अब 5 जो है p को डिवाइड करता है, 5 जो है ऐसे 5 इस p को काट देता है, तो कुछ बार जाएगा, यहाँ मान लो m बार जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 5 p को डिवाइड करता है माने m बार जाने पे यहाँ p आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब ये है क्या है, डिविडेंड को लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट, माने p को लिख सकते हैं 5m। 5 अगर p को डिवाइड करता है तो हमें लिख सकते हैं p = 5m, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ऐसे देखो 2 जो है 12 को डिवाइड करता है, कट गया ये, तो हम इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 6। तो उसी तरह ये मान लो p है तो p को लिख सकते हैं 5 इंटू m। अब देखो बस यही एक प्रूफ समझ लो, इसी आधार पे सब √2 √3 सब प्रूफ हो जाएगा, बस एक तो समझने का जरूरत है ध्यान से। तो p = 5m, अब p = 5m हम इसी में पुट कर देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, पुटिंग p = 5m इन 1 में पुट कर दो यहाँ पे, तो 5q² = p माने यहाँ 5m ऐसे, इसका स्क्वायर। अब फिर ये हो जाएगा 5q² = 5 का स्क्वायर 25m², 5 इधर लाओ, इसको काट देगा, तो q² 5m², इसको ऐसे पलट के लिख दो, 5m² = q² 5m²। इसका मतलब इसको पूरा हम इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, 5m² = q², तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 5m², क्योंकि 5 है इसमें, यही चीज इसके बराबर है, माने ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ
फाइव डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ 5 डिवाइड्स क्यू, 5 डिवाइड्स क्यू। देखो 5p को भी डिवाइड करता है, 5q को भी डिवाइड करता है। कोई एक नंबर है वो दो नंबर को डिवाइड करता है। जैसे मान लो 4/16 है, तो 4 से काटें तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, माने 4 कॉमन हो जाएगा दोनों में। अगर 4 और 16 में कॉमन देखें तो 4 कॉमन हो जाएगा। तो उसी तरह 5p को डिवाइड करता है, 5q को डिवाइड करता है, माने 5 कॉमन हो गया दोनों में, दोनों में 5 कॉमन हो गया। देयरफॉर 5 इज ए कॉमन फैक्टर, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेकिन हम माने हैं कि p और q क्या है, को प्राइम है, माने कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है इसका मतलब हम जो माने हैं वो गलत है। तो लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। या हमारा जो एजम्पशन है, हमारा मानना है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना है वो गलत है। तो क्या सही है, सही ये है कि √5 इर्रेशनल है, देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल, इर्रेशनल, बस प्रूव्ड हो गया ये। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे √2 आ गया, तो इसी तरह लिखोगे √2 इक्वल टू p/q, सेम चीज, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। स्क्वायरिंग करोगे, ऐसे करोगे, उसमें आएगा 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q। इसी तरह 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q। √3 का करना है एकदम इसी तरह मानोगे, उसमें आएगा 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, उसमें 3 कॉमन फैक्टर आएगा। तो इस तरह कोई भी प्रूफ करना है ऐसा, √2 √3 √5 सब इसी रूल से होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इज इरेशनल, इज इरेशनल। अब बच्चों एक चीज ध्यान दो, 3 + 2 √5 इज इरेशनल, इसका बहुत शार्ट तरीका भी है, शार्ट में प्रूफ हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो एकदम शार्ट तरीके से अभी जो बताएंगे उससे प्रूफ करोगे। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 4 नंबर में आता है, तो पहले प्रूफ कर देना √5 इरेशनल है, और फिर उसके बाद वो 60 तरीका जो बताए हैं वो लिखना है। तो ये चीज ध्यान दोगे, क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन जो आएगा वो 2 मार्क्स में आएगा, और खाली √5 या √2 या √3 वाला जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में आएगा। तो इसको मान लेंगे लेट, उसी तरह 3 + 2 √5 बी रेशनल,
इसको रेशनल मान लेंगे। तो कोई चीज रेशनल है तो उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी रेशनल नंबर है उसको पी बाई क्यू में जरूर लिखा जाता है। जैसे फोर रेशनल नंबर है तो 4 को 4/1। 0.25 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रेशनल नंबर है, तो इसको 0.25 को 25/100 लिखा जा सकता है। तो कोई भी रेशनल नंबर है तो 3 + 2√5 रेशनल है तो इसको 3 + 2√5 को हम लिख देते हैं क्या, p/q। वही p और q को प्राइम मान लो, p एंड q आर को प्राइम, ये को प्राइम है। अब यहाँ इस 3 को इधर कर दो, 3 को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5 = p/q -3। 3/1 करके एलसीएम लेके माइनस कर दो, एलसीएम q होगा, तो हो जाएगा p - 3q। जैसे फ्रैक्शन को करते हो p - 3q हो जाएगा। अब इस 2 को यहाँ से हटाओ तो 2 यहाँ इस बाई में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √5 = p - 3q/2q। देखो ये p जो है, p रेशनल है, q भी रेशनल है, 2q भी रेशनल है, पूरा रेशनल ही है। इधर जो इरेशनल है माने लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इज इरेशनल, लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। बट RHS क्या है इसमें, RHS इज रेशनल है, राइट हैंड साइड रेशनल है, which contradicts the fact, this contradicts the fact मतलब ये तो इधर इरेशनल है, इधर रेशनल है, तो इरेशनल रेशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है, जो हम इसको पूरा को रेशनल माने हैं, रॉन्ग है एजम्पशन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, एजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब ये चीज क्या है, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल, देयरफॉर इतना इज इरेशनल। प्रूव्ड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका थर्ड नंबर है, थर्ड में 3 पार्ट है बच्चों। थर्ड में इरेशनल प्रूफ करना है तीनों में। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। इसको हमें इरेशनल करना है प्रूफ। सब उसी तरह होगा, उसी रूल से। पहले फर्स्ट का देखो, हम मान लेते हैं लेट 1/√2 बी रेशनल, रेशनल। तो अगर ये रेशनल है तो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को p/q लिख सकते हैं। वेयर क्या है, वेयर p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स, को-प्राइम इंटीजर्स है। अब इसको ऐसे पलट दो, 1/√2 को √2/1 कर दो,
तो √2/1 कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, Q/P। दोनों तरफ हमने पलट दिया। जैसे अगर 3/4 ये मान लो बराबर है x/y के, तो दोनों पलट सकते हो ऐसे, 4/3 बराबर हो जाएगा y/x के, तो दोनों हमने पलट दिया इसमें। अब जो है यहाँ बाई वन हटा सकते हो, बाई वन हटा सकते हो, तो √2 हो गया, Q/P हो गया। अब वही चीज यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इरेशनल, राइट हैंड साइड में क्या है, रेशनल। LHS इज इरेशनल बट RHS is rational, which contradicts the fact our assumption is wrong, जो हम माने हैं वो गलत है। मतलब क्या है, 1/√2 क्या है, therefore 1/√2 इज इरेशनल है। बस इतना लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसी का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो है 7√5 है, तो लेट 7√5 भी इसको रेशनल मान लेते हैं। तो इसका मतलब 7√5 रेशनल है, तो कोई भी रेशनल नंबर है उसको P/Q में लिख सकते हैं, where P and Q are co-prime integers। को-प्राइम का मतलब समझा चुके हैं, को-प्राइम क्या होता है। अब बस इस 7 को इधर ला दो, तो 7 यहाँ इंटू है, इधर बाई में इसके साथ आ जाएगा, √5 = P/ क्या हो जाएगा, 7Q। अब यहाँ ये P/7Q इधर वाला चीज क्या है, रेशनल, और इधर वाला चीज है इरेशनल। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज irrational but right hand side is rational, which contradicts the fact मतलब हम जो माने हैं वो गलत है, our assumption is wrong। our assumption is wrong, तो क्या राइट है, राइट ये है कि 7√5 इरेशनल है, therefore 7√5 is irrational, 7√5 इरेशनल है, प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। इसी का थर्ड पार्ट है,
सेकेंड हो गया। थर्ड पार्ट है 6 प्लस रूट 2 को इरेशनल करना है, तो लेट 6 प्लस रूट 2 बी रेशनल। रेशनल मान लेंगे, कोई भी रेशनल चीज है तो उसको पी बाई क्यू लिख सकते हैं। तो 6 प्लस रूट 2 को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू। पी और क्यू को प्राइम है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स। अभी 6 को इधर लाएंगे, प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो रूट 2 क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू माइनस 6 बाई 1 कर दो, एलसीएम ले लो, क्यू एलसीएम हो जाएगा। अब जैसे फ्रैक्शन को करते हो उसी तरह, तो ये हो जाएगा p माइनस क्या हो जाएगा 6q। अब देखो ये इसमें से ये माइनस करेंगे, रेशनल से रेशनल माइनस करेंगे, रेशनल ही आएगा। अब बाई रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल ही आएगा, माने इधर वाला चीज रेशनल है और इधर इरेशनल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल बट राइट हैंड साइड इज रेशनल। ऐसा तो हो नहीं सकता, इधर इरेशनल है इधर रेशनल है, इस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। आवर assumption इज रॉन्ग। हमने जो माना है कि ये 6 प्लस रूट 2 जो है रेशनल है, ये हमारा मानना गलत है। तो क्या सही है, मतलब 6 प्लस रूट 2 इरेशनल है, देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ये प्रूव्ड हो गया। इस किस्म का क्वेश्चन ऐसे आसानी से बना सकते हो। बाकी अगर रूट 2 रूट 3 ये सब रहे तो उसको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से प्रूव करोगे, जो बताए हैं रूट 5 वाला। एक्सरसाइज खत्म हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कई पार्ट है, सुनो क्या क्वेश्चन है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये फ्रैक्शन दिया है ऐसे 13/3125। ये हमें बताना है कि किस टाइप का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ये बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग है, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, चौथा है 15/1600, 15/1600। ऐसे देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि टर्मिनेटिंग माने डिवाइड करने से पूरा पूरा कट जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल माने डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाए। जैसे ऐसे 1/2 अगर हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट लिए 0, 2 5 जा 10, पूरा पूरा कट गया। तो बताना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे 1/3 डिवाइड करो तो कभी नहीं कटेगा, पॉइंट दिए 0, 3 3 जा 9, देखो 1 बचा 0, 3 3 जा 9, 1 बचा 0, ये कभी नहीं कटेगा। तो ऐसा डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो कट जाए ऐसे देखो ये कट गया है तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो कट जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो नहीं कटे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हम यहाँ डिवाइड करके पता किए, इसमें करा है कि बिना डिवाइड किए बताओ, बिना डिवाइड किए बताओ कि ये क्या चीज है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, बिना डिवाइड किए बताना है। अब देखो इसमें करना क्या है, बिना डिवाइड किए बताना है। तो इसमें जो है बस जो इसका देखो फर्स्ट पार्ट देखो 13/3125, पहले देखो कि क्या है फ्रैक्शन कटेगा किसी से। तो देखते हो 13 नंबर है, किसी से नहीं कटेगा, ऊपर 13 है तो किसी से नहीं कटेगा, 13 खाली 13 से कटता है। तो यहाँ 3125 है, तो 3125 तो 13 से कटेगा नहीं, मतलब ये कटेगा नहीं नंबर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो बस इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 3125, डिनोमिनेटर का फैक्टर करोगे, जो भी नीचे है डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर करोगे। फैक्टर में यदि 2 आता है या 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है तो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। और 2 5 के अलावा कुछ भी आ गया या 2 5 नहीं आया दूसरा कुछ आया, जैसे 2 भी आया 5 भी आया 3 भी आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। खाली 2 5 आया तो टर्मिनेटिंग होगा, केवल 2 आया, केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 भी आए 5 भी आए तो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कुछ भी उसमें आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब देखो तो डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लो, 3125 का ऐसे लिख के फैक्टर कर लो, ऐसे ये 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। इसके डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं खाली 5 आ रहा है, मतलब अगर हमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा दूसरा देखो 17/8 है, 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, सब 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है मतलब ये डिवाइड करने से कट जाएगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तीसरा देखो 64/455, अब 455 का फैक्टर कर दो ऐसे, तो ये 5 से पहले काट दो ऐसे, ये 7 से कटेगा, 13 से कटेगा। अब देखो इसमें 5 तो आया लेकिन 7 और 13 भी आ गया, तो 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर में 15/1600, पहले इसको काट के छोटा कर लो, 5 से कटेगा, देखो 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 5 3 जा 15,
ये 3/320। अब 320 का फैक्टर कर दो, 320 2 से कटेगा 160, फिर 2 से कटेगा 80, 2 से कटेगा 40, 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1। ये हो गया। तो इसमें देख रहे हैं 2 और 5 आ रहा है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये हो गया बच्चों। तो जिसके भी फैक्टर में 2 आए या 5 आए या दोनों आए वो टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो टर्मिनेटिंग होगा, बिना डिवाइड किए बता देंगे। और 2 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। इसमें 5 पार्ट में है, इसी में कई पार्ट है बच्चों। इसमें 1 का जो 5 पार्ट है उसमें है 29/343, और 6 पार्ट में है 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, 2 क्यूब है इंटू है 5 स्क्वायर। फिर है 129 6 7 में है 129/2 स्क्वायर 5 पावर 7 7 पावर 5, और 7 के बाद 8 में है 6/15, और 9 में है 35/50, और 10 में है 77/210। ये है बच्चों। इसको हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। पहले 5 नंबर लेते हैं। 29/343, डिनोमिनेटर का फैक्टर करो, डिनोमिनेटर 343 है, 7 से कटेगा, इसके देखो फैक्टर में 7 आ गया, तो 2 आया 5 आया दोनों आए तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कुछ भी आ गया तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब 6 नंबर देखो, यहाँ देखो 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, 2 क्यूब माने 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 स्क्वायर माने 5 इंटू 5, नीचे में खाली 2 5 आया है, 2 5 आया है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा ये। अब तीसरा देखो, ये 7 नंबर 129 है 2 स्क्वायर 5 पावर 7 और 7 पावर 5। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 आया है 5 आया है लेकिन 7 भी आ गया है, 7 आ गया है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा अब देखो 8 में 6/15 है, इसको पहले काट दो, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 हो गया,
नीचे 5 आया, नीचे 5 आया मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 9 में देखो 35/50, पहले काट के छोटा करो, 5 से कटेगा, 7/10, तो 10 का फैक्टर मतलब 2 इंटू 5 होता है, 2 इंटू 5 आया तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 10 नंबर में है 77/210, 77/210, 11 से काटो, देखो कटेगा, या 7 से काट दो पहले, 7 1 जा 7 1 जा, और 7 3 जा 20, 11/30, कट के 11/30 हुआ। अब 30 का फैक्टर कर लो, 30 का फैक्टर 2 से काटो, 2 15 जा, फिर 3 से काटो, 3 5 जा, 5 से काटो 1 जा, इसके फैक्टर में 3 आ गया, 2 5 तो आया लेकिन 3 भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। माने अभी जो क्वेश्चन 1 किए हो उसमें जिसमें जिसमें टर्मिनेटिंग आया है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, माने उसको डिवाइड करके डेसिमल में लिखो। तो टर्मिनेटिंग वाला कौन कौन है, देखो इसमें पहला में टर्मिनेटिंग था 13/3125, क्योंकि नीचे के फैक्टर में सब 5 आया था। दूसरा भी टर्मिनेटिंग था, इसमें टर्मिनेटिंग वाला कौन कौन था, टर्मिनेटिंग वाला वो लिखना है, डिवाइड भी करना है। तीसरा तो नहीं था, चौथा था, चौथा में था 15/1600, फिर उसके बाद 6 में था 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, 2 क्यूब 5 स्क्वायर। फिर 8 में था, 8 में है 6/15, और 8 के बाद कौन सा टर्मिनेटिंग था, 9 में है
35/50। ये सबको डिवाइड करके हमें डेसिमल में लिखना है। बस डिवाइड कर दो। तो पहला ये है, फर्स्ट देखो 13 डिवाइड करना है 3125 से। अब यहाँ ऐसे पॉइंट दिए तो 0 आया। अभी देखो कम है, ये एक और 0 दिए तो 0 आया। अभी भी कम है, एक और 0 दिए तो 0 आया। अब ये 13,000 हो गया। अब देखो कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा क्या? हाँ, 4 बार ले जाओ। 4 बार में हो जाएगा ये इतना हो जाएगा। बचेगा क्या? 500। एक 0 ले लेंगे। डेसिमल दे दिए हो एक बार तो एक 0 ले सकते हो, जो भी रिमाइंडर बचता है। अब देखो कितना जाएगा, 1 बार जाएगा तो हो जाएगा 3125। माइनस कर दो। इतना, फिर 0 ले लेंगे। अब देखो 6 बार जाएगा क्या? 6 3 जा 18 होता है, इसलिए 6 बार देखो जा सकता है। हाँ, 6 बार जाएगा तो हो जाएगा पूरा। ये हो जाएगा बच्चों, कट गया। ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया इसका। अब दूसरा देखो 17/8। 17 में 8 से डिवाइड करना है। ऐसे देखो 8 2 जा 16, 1 बचा, पॉइंट दिए 0 आया। 8 1 जा 8, 2 बचा 0, 8 2 जा 16, 4 बचा 0, 8 5 जा 40। ये कट गया। अब ये वाला देखो 4 नंबर वाला 15/1600। इसको काट के छोटा कर लो पहले। 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, और ये इतना हो जाएगा। वैसे डिवाइड कर लो 3, यहाँ 3 2 0। ये कम है तो पॉइंट दिए 0 आया। अभी भी कम है, 0 दिए 0 आया। अभी भी कम है 320 से, फिर 0 दिए 0 आया। अब ज़्यादा हो गया, अब डिवाइड करो इसमें तो कितना बार जाएगा? 9 बार ले जाके देखो। 9 बार जाएगा बच्चों, यहाँ 9 बार। ये बचेगा। फिर यहाँ एक 0 ऐसे ले लोगे। अब देखो कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इतना हो गया, फिर 0 ले लो। अब देखो कितना बार जाएगा? 7 बार जाएगा। माइनस कर दो। अब देखो कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कट गया। हो गया बच्चों। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो 2 ठो और है, बता दें, 3 ठो।
है देखो 6 नंबर का है 23/2 इंटू 5 स्क्वायर माने 23/2 माने 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब 5 स्क्वायर माने 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। तो ये 23 इंटू कर दो 200 हो जाएगा। अब 23 में ऐसे 200 से डिवाइड कर देना है, कम है देखो 23.0 आया यहाँ। अब एक बार ले जाओ 30 बचा, फिर 0, एक बार ले जाओ 100 बचा 0, 5 बार ले जाओ 1000, ये कट गया। अच्छा ये हो गया बच्चों। अब ये देखो 8 नंबर 6/15 काट दो पहले 2 से, 3/5 ऐसे डिवाइड कर दो, पॉइंट दिए 0 आया, 5 6 जा 30 कट गया। इधर एक पॉइंट के इधर एक ऐसे 0 लगा देते हैं। अब 8 हो गया। अब 9 देखो, 9 में है 35/50 काट दो पहले, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, 7/10 माने 0.7 आ जाएगा। डिवाइड करके दिखा दो ऐसे, यहाँ पॉइंट दिए 0 आया, 10 7 जा 70 कट गया। ये सभी का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों आगे में क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 सुनो क्या है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। बताना है वो रेशनल है या रेशनल नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अब देखो पहला नंबर है, इसमें 3 नंबर दिया है बच्चों। फर्स्ट नंबर है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन 3 का 1 है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। और फिर सेकंड है 0.120 1200 1200 और 12 ऐसे डॉट है। ये सब तो समझाए थे कि कैसा डेसिमल रेशनल होता है, कैसा डेसिमल इरेशनल होता है, सब चीज समझाया हुआ है पहले का। तीसरा है, थर्ड में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है, माने यही डिजिट बार बार रिपीट करेगा। ये बच्चों ये डेसिमल यहाँ स्टॉप है, माने टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर अगर इसको फ्रैक्शन में हम बदलेंगे 43.1234
5 6 7 8 9 P बाई Q में अगर बदलेंगे तो Q का फैक्टर क्या होगा? Q हैज फैक्टर 2 और 5 आर बोथ, यानी इसके फैक्टर में या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक ऐसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है हमेशा रेशनल नंबर होता है। ये देखो इसमें एक डिजिट बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ऐसे नंबर को इर्रेशनल बोलते हैं, ऐसे डेसिमल को इर्रेशनल बोलते हैं। इसमें देखो बार माने डिजिट रिपीट करेगा, जो भी बार वाला रिपीटिंग वाला होता है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। जैसे 1.3333 डॉट डॉट, तो रिपीट वाला हमेशा रेशनल होता है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, रूल बताए हैं। तो अगर ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल है, माने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला हमेशा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर है। अब इसका जो P बाई Q में चेंज करेंगे तो Q का फैक्टर क्या होगा? 2 होगा या 5 होगा या बोथ होगा। अगर इसको हम P बाई Q में चेंज करें, इसको अगर P बाई Q में चेंज करेंगे, मान लेते हैं P बाई Q, तो Q का क्वेश्चन में पूछा है कि Q का फैक्टर कैसा होगा, तो Q हैज फैक्टर्स 2 और 5 आर बोथ, या 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा। तो ये बच्चों चैप्टर खत्म हो गया रियल नंबर्स का। इसको अच्छे से रिवाइज करोगे बढ़िया से, सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरा डिटेल में सब समझाए हैं। 2 लेक्चर इसका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ये 2 लेक्चर में पूरा हमने विधिवत ढंग से समझाया हुआ है। उसको देखोगे अच्छे से तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास स्टॉप कर रहे हैं।